अशोक नगर में वो यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पिछले 2 माह से आपने अपने दिन का चैन और रात की नींद इस मेले के आयोजन की व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने भावनाओं को बड़ी माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। ये सभी जनप्रतिनिधि जो मंच पर उपस्थित हैं, सबकी भावनाओं को इस बड़ी माला के माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री की जो सेवा हो सकती है वो कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय आलोक जी, इस क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अजय जी, बीना से विधायक आदरणीय सप्रे जी, सम्मानीय मंच, आज बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ जहाँ देखो वहाँ तक ऐसा लग रहा कि ये समुद्र आया हुआ, सैलाब आया भक्तों का। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के बोले करिला धाम की, जानकी मैया की, लव कुश भैया की। हम सबका सौभाग्य है, बाबा महाकाल की धरती से आता हूँ, लेकिन हमारे लिए आज का ये दिन भगवान श्री राम का 17 लाख साल पुराना घटनाक्रम, और आज भी बच्चे बच्चे के रोम रोम में भगवान राम समाये रहने हमारा सौभाग्य है। बोले प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की, जिनका पूरा जीवन एक एक कदम समाज, देश, राष्ट्र सबकी बेहतरी के लिए, और क्या भाग्य पाया भगवान श्री राम ने। उनकी भार्या माता सीता, उनके बालकों की जोड़ी, उनके अपने छोटे भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, क्या अद्भुत परिवार है। हमारे लिए एक एक व्यक्ति का व्यक्तित्व हमारे लिए जीवन भर माथे बनकर आशीर्वाद देता है। आज मंच पर मौजूद अशोक नगर के प्रभारी मंत्री, हमारे सुयोग के मंत्री राकेश शुक्ला जी, हमारे यहाँ के विधायक मुंगावली के माननीय ब्रजेश सिंह यादव जी, यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह जी, बीना की पास की विधायक निर्मला सप्रे जी, यहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय आलोक तिवारी जी, और इस मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ नेतागण, और आप सब। आज पिछली बार की तरह जब मैं पहली बार आया तो ऐसा लगा कि यहाँ को चुंबक लगा हुआ, अपने आप एक बार कोई आदमी आता है खींचा चला आता, अपने आप बुलाता, वो स्थान है, इतना अद्भुत स्थान है। अभी मुझे बताया गया कि ये राय नृत्य की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। अरे राय नृत्य तो हो सकता है, नाम हमने बाद में आधा कर लिया। जब भगवान श्री राम के घर में लव कुश पैदा हुए होंगे तो रघुराई नृत्य हुआ होगा ना, भगवान राम के नाम पर, उनके नाम पे समर्पित ये भावना का नृत्य, ये भाव का नृत्य। और हम सब देखते हैं क्या भगवान श्री राम, क्या भगवान श्री कृष्ण, दोनों के बीच 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन दोनों ने इस देश के अंदर अपने जीवन से सच्चे अर्थों में मानवता को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा है क्या भगवान राम मुस्कुरा रहे अयोध्या में। बोलियो सरयू धाम की। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे तो जमुना जी के किनारे वाले ने क्या बिगाड़ा। हमारा कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा,
आने वाले समय में हम और आप सब चाहेंगे तो अपने भगवान कृष्ण गोपाल भी मुस्कुराएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हमारे भगवान राम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे लिए तो रोम रोम में आनंद छा जाता है, उत्साह उमंग की वर्षा हो जाती है। सच्चे अर्थों में तो रोज होली दिवाली हो जाती है। और पता नहीं हमारे विरोधियों की छाती पे क्यों सांप लौटता है, पता नहीं क्या भगवान राम कृष्ण ने उनका क्या बिगाड़ा है। जब देखो तब उल्टी बात करते, जो यहाँ पैदा ही नहीं हो उनकी बात करते। अरे यहाँ की जड़ों से जुड़ो भाई, यहाँ के जनता से पूछो, यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहो। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, आपकी जैसी भावना वैसी परमात्मा की मूर्त आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आज जब यहाँ इस धाम पे आया हूँ तो धाम के ऊपर ये इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आए चले जा रहे हैं। मुझे लगता है अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए, लेकिन एक से बढ़कर एक रेले पे रेले चले आ रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि 10-12 लाख लोग तो दर्शन कर चुके हैं। अरे जनता का जोश भी ऐसा कि जिस चढ़ाव से मैं उतर रहा था, थोड़ी देर ये मीडिया वाले आए, खड़े हो गए तो चढ़ाव जहां होगी। परमात्मा की लीला है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये जो उत्साह उमंग के साथ धार्मिक भावना है, जोश के साथ होश भी जरूरी है। तो आने वाले समय में हमारे इस धाम के अंदर आने जाने के मार्ग पे छाया की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, ताकि इस कैंपस के अंदर विकास के मामले में जो हमारी जरूरतें हैं, न्यूनतम जरूरतें हैं, उनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। यहाँ मुझे बताया गया कि धर्मशाला, यहाँ कोई भवन नहीं है, तो धर्मशाला भवन के लिए हमारी सरकार ने तय किया, जहाँ जहाँ नगरीय निकाय है क्रमशः सभी दूर गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन जिनके माध्यम से हर जगह रुकने का प्रबंधन हो जाए और व्यवस्था जुट जाए, जिसमें कई प्रकार की सुविधा है। आज के समय में जब यहाँ मैं कोई बात कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे बताया गया था पिछली बार कि यहाँ जब आए थे तब 10 लाख रुपए पिछली बार की घोषणा की थी और वो 10 लाख रुपए आ भी गए। हमने कहा 10 जरा कम है, अगली बार 1 करोड़ रुपया भेजेंगे आपके पास, 1 करोड़ रुपया व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए, जिसके माध्यम से जो आप प्रबंधन कर सकते। हमारे सारे प्रबंधन में मेला ऐसा होना चाहिए कि हाँ लगेगा कि ये कलिला धाम का मेला, ये व्यवस्था ऐसी होना चाहिए। और इसके बाद भी हमारी सरकार भगवान श्री राम के जहाँ जहाँ चरण पड़े वहाँ लोग बनाने वाली है। मुझे बताया आलोक तिवारी जी ने कि हमारा ये शिशुपाल का भवन है देवी वाला, शिशुपाल गढ़ी, तो भगवान कृष्ण ने उनका अपने बुआ जी का स्थान है, उससे भी सम्मत आता है। तो निश्चित रूप से उस स्थान को भी भव्य बनाएंगे। जहाँ भगवान राम के चरण पड़े उन स्थानों को भी तीर्थ बनाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारे आपके जीवन में भगवान कृष्ण के मूल ताकत क्या है? भगवान कृष्ण की मूल ताकत है गोपाल। उनको जीवन भर वो कोई नाम से बोलो ना बोलो, केवल गोपाल बोल दो, भगवान आनंद में झूम उठते हैं। और जिनके घर आए वो सब गोपाल। ऐसे में बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोपालन योजना चालू कर रहे हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो दूध उत्पादन होगा, जैसे अभी हमने गेहूं के ऊपर बोनस दे करके 2600 रुपए क्विंटल खरीदने की बात कही है, तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। इसी प्रकार से हमने धान पे 4000 रुपए हेक्टेयर का अनुदान दिया है। लेकिन दूध बाकी है, और दूध के माध्यम से फसल तो 3 महीने 4 महीने में आती है, लेकिन व्यक्ति को रोज पैसा चाहिए, रोज नगद चाहिए। तो नगद एकमात्र रास्ते से रोज आता किसानों के लिए। तो ऊपर जितना भी गाय का दूध उत्पादन करके आप सहकारी संघों के माध्यम से दोगे, 5 रुपया लीटर का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा रोज। ये हमारी सरकार ने सोचा है कि हमारे यहाँ पर अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में तीसरा नंबर है। आने वाले समय में
दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पे आए। और इतना ही नहीं, ऐसे कई प्रकार के काम हम करने जा रहे हैं। आज हमारे अपनी सरकार के माध्यम से गरीबों, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों की बेहतरी के लिए 4,21,000 करोड़ का अभी तक का कभी इतना बड़ा बजट नहीं आया। ये बजट हमारे द्वारा लाया गया है। इस बजट के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं, खास करके डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं और लगातार सरकार के कामकाज भी गिनाए जा रहे हैं। मंच पर उनके साथ ही वार्षिक मेला महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त शामिल होने के लिए अशोकनगर पहुंचे हुए थे। सबसे पहले वहां पर कुछ लोगों का सम्मान किया गया। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर में सभा को संबोधित भी किया है। चल रहा है, जिनके नाम नहीं जुड़े उनके सबके नाम भी जुड़ाने का आप कृपया अपनी अपनी चिंता बना करके अपनी चिंता ले लेना। मेरी अपनी ओर से रंगपंचमी के इस अवसर पर आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। परमात्मा करे रंगों का यह त्योहार, और ये तो धाम ही ऐसा है कि परमात्मा स्वयं यहाँ विराजे हैं। माता जगत जननी यहाँ बैठी है, माँ का आशीर्वाद बच्चों को सदैव मिलता है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सीता माता के इस धाम पर आप सबको बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। बोले जगत जननी सीता मैया की, करीला माता की, करीला धाम की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अशोकनगर की तस्वीरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वार्षिक मेला महोत्सव में शामिल होने के लिए इस वक्त अशोकनगर पहुंचे हुए हैं और करीब 30 मिनट तक उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। उनके साथ मंच पर अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। तो अशोकनगर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त अशोकनगर में मौजूद हैं। सभा को भी संबोधित किया गया, उनका भव्य स्वागत भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री। हमने प्रयास किया कि सभी स्थानों पर प्रबंधन किए। आने वाले समय में यहाँ पर भी और कई प्रकार की व्यवस्था जुटाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। व्यवस्था की प्रशंसा की है और आने वाले वक्त में जो भी कार्यक्रम यहाँ पर होंगे और संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ उसे आयोजित किया जाएगा, ये दावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है। अशोकनगर में वो इस वक्त पहुंचे हैं, सभा को भी संबोधित किया, अपने विचार रखे। वार्षिक मेला महोत्सव की तस्वीरें हैं। भव्य स्वागत मुख्यमंत्री का अशोकनगर में हुआ। कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँचे और इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ महोत्सव के बारे में अपने विचार रखे, बल्कि सरकार का जो कामकाज है खासकर इस दिशा में उसकी जानकारी भी साझा की है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या बड़ी बातें रही मुख्यमंत्री मोहन यादव के संबोधन में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज अशोकनगर के रंगपंचमी पे करीला में मेले का आयोजन होता है, उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे थे। यहाँ माता जानकी के सबसे पहले तो उन्होंने दर्शन की, पूजा पाठ किया। उसके बाद उन्होंने मंच से कुछ घोषणाएं भी की। उन्होंने जो मुख्य रूप से जो घोषणाएं उनकी, उन्होंने कहा कि अभी हमने गेहूं पे वो बढ़ाया, पैसे बढ़ाए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि गोपाल योजना जो हमारी चल रही है गायों के पालन के लिए, जिसके यहाँ 10 से ज्यादा अधिक गाय होंगी उनको अनुदान दिया जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने बोला कि 5 रुपए दूध पर भी एक अनुदान बोनस राशि हम जो देना शुरू कर रहे हैं, उसकी घोषणा भी उन्होंने मंच से की। और इसमें एक पूरे मामले में जो घटनाक्रम सबसे बड़ा हुआ कि वो एक जब सीढ़ियां बनाई हुई थी मंदिर में जाने के लिए, उस पर से भी आते समय एक बड़ी दुर्घटना होते हुए भी बची। जब सीएम साहब उस सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंच गए थे, उसी समय अचानक ही उस पर लोग ज्यादा हो गए। उसके बाद वो सीढ़ियां टूट गई। उसमें सीएम साहब नीचे थे, इसलिए वो उसी चीज से बच पाए, नहीं तो उसको भी चोट आ सकती थी। ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आपसे अपडेट आगे भी हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। तो अशोकनगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण ये, और लगातार मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आज की व्यवस्थाएं भी प्रशंसनीय हैं और आने वाले वक्त में जो कार्यक्रम यहाँ पर होंगे उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं और बेहतर तरीके से की जाएंगी। कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की
वो चाहे दुग्ध क्षेत्र से जुड़ी हो या फिर कृषि से। अशोकनगर को और कैसे बेहतर आगे बढ़ाया जाए, विकास की गति में अशोकनगर और आगे जाए, इसकी कोशिश लगातार सरकारें कर रही हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अशोकनगर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत वहां पर हुआ। गजमाला के साथ ये तस्वीरें देखिए, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पदाधिकारी इस वक्त उनके साथ मौजूद रहे। रात की नींद इस मेले के आयोजन की व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने भावनाओं को बड़ी माला पहनाकर